चलो, न्याय हेतु युद्ध है, स्वाभिमान से रहो, राम जी का नाम लेके, राम जी का नाम लेके, साथियों बढ़े चलो, साथियों बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, साथियों बढ़े चलो, साथियों बढ़े चलो। मंत्रियों और सभासदगणों, मुझे मालूम हुआ है जल्दी ही युद्ध शुरू होगा। तुमको कुछ कहना है मुख्यमंत्री? महाराज, आप जैसे महान नरेश्वर ने इतनी छोटी सी बात बताने के लिए ये सभा बुलाई है कि कुछ बंदर और मनुष्य हम पर हमला करने वाले हैं। मेरे थोड़े से उन लोगों को भेज दीजिए जो इस सभा में आए तक नहीं है। वही लोग चुटकियों में राम की सेना को खत्म कर देंगे। रावण, ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, आज फिर दोहराता हूं। जो बुद्धिमान राजा होता है वो कभी चापलूसों को मान नहीं देता। सामने वाली सेना एक बहुत ही बलवान सेना है। रावण, इसी में भलाई है तुम्हारी, ध्यान से सुनो। सीता को लौटा दो। सीता परम प्रिय पत्नी है प्रभु राम की। दादा महाराज, बड़ी बेवकूफी होगी लौटाना सीता को। हमने उन्हें अभी छोड़ा तो दुश्मन यही सोचेगा कि युद्ध से डरते हैं हम लोग। ऐसा मत कहो तुम। हजारों लोगों को घायल देखूंगा तो मुझे बहुत ही दुख होगा। जो जान गंवाएंगे सो अलग, सिर्फ उस पराई औरत के लिए। दादा महाराज, यानी बूढ़े हो गए हैं आप तभी युद्ध से डरते हैं? आपसे लोगों का मरना नहीं देखा जाएगा तो आप युद्ध कैसे करेंगे? इंद्रजीत, डरपोक न समझ मुझे, पर हां, मैं बिना बात के लड़ना नहीं चाहता। बुलाया मुझको प्रभु राम? हाँ, वानरों के वीर कुमार, कृपया जो मैं तुमसे कह रहा हूं ध्यान से सुनो। पिछले कई महीनों से यही सोच रहा था कि दुष्ट रावण को हराऊंगा। अब मेरा सपना अवश्य पूर्ण होगा। इस पर भी, इस विषय पर मैंने पुनः कई बार सोचा। अंत में मुझे यही लगा, इस लड़ाई को मैं अभी भी रोक सकता हूं यदि मेरी पत्नी सीता और अन्य बंदियों को स्वतंत्र करके रावण शरण में आ जाए मेरी। चुप रहो, चुप रहो। तुम्हें अचंभा तो हुआ होगा, पर जान हानि को हमको अवश्य रोकना चाहिए। इसी तरह तीनों लोकों में सुख शांति हो सकेगी। उसकी प्राप्ति के लिए ही यह प्रयत्न है। मैं भूल जाऊंगा अहंकारी रावण के पापों को। अंगद, मेरा संदेश पहुंचा दो रावण तक। समझ गया, अवश्य पहुंचा दूंगा आपका ये संदेशा रावण तक। धन्यवाद अंगद। तो तुम राम का संदेश लेकर आए हो? अंगद, यही नाम है ना तुम्हारा? तो हमारा उत्तर यह है। बहुत घिनौनी बात है ये। क्या शांति दूतों के साथ तुम्हारा यही बर्ताव होता है? रावण, रावण, यही जवाब है ना? तो यही जाके मैं कह दूंगा श्री राम से। अगली बार तुमसे मिलूंगा तो केवल युद्ध के मैदान में। तो रावण युद्ध करने पर उतारू है। मैं समझ गया अंगद, तुमने सराहनीय काम किया है। मुझे बड़ा दुख है श्री राम, रावण ने आपकी शांति समझौते को नहीं माना। मैंने पूरी कोशिश की। तो कल सवेरे सूर्य की पहली किरण पर्वत के शिखर पर पड़ते ही हम युद्ध शुरू करेंगे। यहां आप सबसे मैं पूछता हूं, क्या आप लोग युद्ध करेंगे न्याय और राम के लिए?
टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, शत्रु को जो चीरे फाड़े रक्त भी सारा पी जाए, तड़प तड़प रह जाए दुश्मन मरे नहीं ना जी पाए। जय 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 वीर दशानन महाकाल जय जय, जय लंकेश्वर जय राक्षसपति महाकाल जय जय। मारे काटे पट 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 स्वाहा करते झटपट झटपट, रावण राजा की जय जय, राक्षस राजा की जय जय, जय लंकेश्वर जय राक्षसपति महाकाल जय जय, जल थल नभ में महाबली रावण राजा की जय। मैं प्रार्थना करती हूँ, कृपया कृपया बचाना स्वामी को, बचाना मेरे स्वामी को। उड़ने वाले राक्षस दुखी कर रहे हैं मुझे। हमारा दिन अच्छा शुरू हुआ राजन। अब लगता है दोनों सेनाएं बराबरी पर हैं, पर हमारे सैनिक थोड़े थकना शुरू हो गए हैं। तो एकदम बुला लो उनको और उन्हें विश्राम दो। हे महापुरुष, इससे तो हमारी सेना की हार भी हो सकती है। अच्छा यही है कि कुंभकर्ण के बेटे कुंभ और निकुंभ को भेज दें। थके हुए सैनिक पीछे हटकर सुरक्षा करें, पर पूरा दबाव रखना होगा शत्रु पर हमको संध्या काल तक। हाँ, सांझ के समय राम युद्ध को अवश्य रोक देंगे, घायलों की सेवा के लिए और मरे हुओं के अंतिम संस्कार के लिए। ठीक है, मैं कुंभ और निकुंभ को वहां भेज देता हूं। आ गया मैं बंदरों, तुम्हारा काल आ गया। आ गया मैं, आ गया मैं, तुम्हारा काल आ गया बंदरों। आ गया मैं। महाराज, कुंभ और निकुंभ युद्ध के मैदान में बड़ी वीरता से युद्ध कर रहे हैं। तुम ये मत भूलो कि वो कुंभकर्ण के बेटे हैं। बहुत से मर गए, कितने ही घायल हो गए। और भी आएंगे। बिछौना तैयार है, दवाई तैयार है। हाँ, सब तैयार है। चलो बिछौना तैयार करो। हाँ चलो चलो जल्दी करो। हाँ।
बड़ी वीरता से लड़े। मुझे तुम पर गर्व है। विश्राम करो। ये तो बहुत ही मामूली घाव है, मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आप देखिए। तुम ज्यादा हिलो डुलो नहीं, आराम करो। जी अच्छा। भैया, आपने शत्रुओं की लाशों की और हमारे सैनिकों की लाशों की साथ में ही अंतिम क्रिया क्यों की? लक्ष्मण, जब तक वो जीवित थे तब तक वो हमारे और शत्रु के लोग थे, पर मृत्यु के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं होता। उन सबको विधिपूर्वक अंतिम सम्मान हम क्यों न दें? यह उचित नहीं है कि योद्धा के लिए हम क्षत्रियों को भावुक होना बिल्कुल शोभा नहीं देता। मेरे भाई, जब सीता को छुड़ाने के लिए हम निकले थे, मेरे हृदय में भी क्रोध और द्वेष था। पर मैं जब लंका पहुंचा, तभी मैं समझा कि हम सबको जीवन का जो अनमोल उपहार मिला है, वो भगवान की कृपा से मिला है। और ये अति आवश्यक है कि हम अच्छे मानव हों, केवल अच्छे क्षत्रिय ही नहीं। पृथ्वी पर सभी जीवों को जन्म परमेश्वर ने दिया है। राक्षसों को, वानरों को, मनुष्यों को, जानवरों को, पक्षियों को, मछलियों को, सभी को। लेकिन हम में से ही कुछ अज्ञानी लोग अपने तीर और तलवार का प्रयोग करते हैं अपने ही साथी जीवों पर। बहुत से योद्धा रणभूमि में अपने प्राण गंवा चुके हैं और युद्ध खत्म होने तक और बहुत से मारे जाएंगे। एक क्षत्रिय होने के नाते मैं युद्ध में भाग लेता रहूंगा, पर मृतकों को जलाते समय यह प्रार्थना करूंगा कि अब इस दुनिया में युद्ध फिर कभी ना हो और एक भी मनुष्य क्रोध में आकर शस्त्र ना उठाए अपने ही भाई बंधुओं पर। भैया, बहुत सुंदर विचार है।